यात्रा एक बार फिर से बंगाल पहुंच गई है। बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचे राहुल को सुनने और उनसे मिलने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है और इसी के चलते राहुल गांधी की कार हादसे का शिकार भी हो गई। कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि भीड़ के चलते अचानक कार को ब्रेक लगाना पड़ा, जिसके कारण राहुल गांधी की सुरक्षा में बनाए गए घेरे की रस्सी से उनकी कार का पीछे का शीशा टूट गया। पार्टी ने इसे जनता का प्यार बताया है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के तेवर मोदी सरकार के खिलाफ तीखे बने हुए हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी का कहना है कि किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा कर सत्ता में आई भाजपा के राज में आज 30 किसान रोज अपनी जान ले रहे हैं। देश के किसानों का कर्ज जब 2014 के मुकाबले 60% अधिक है, तब मोदी सरकार ने 10 सालों में उद्योगपतियों का 7.5 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया है। फसल बीमा योजना में किसानों के हिस्से के 2700 करोड़ रोकने वाली निजी इंश्योरेंस कंपनियां खुद 40,000 करोड़ मुनाफा कमाकर बैठी हैं। महंगी खाद, महंगे बीज, महंगी सिंचाई, महंगी बिजली के कारण आसमान छूती कृषि लागत के बीच किसान एमएसपी तक के लिए संघर्ष कर रहा है। बिना उचित एमएसपी के किसान को प्रति क्विंटल गेहूं पर 200 रुपए और धान पर 680 रुपए का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस का लक्ष्य कृषि लागत को घटाकर किसानों को फसल की सही कीमत दिलाना है, क्योंकि किसानों की समृद्धि का रास्ता उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता है और यही उनके साथ वास्तविक न्याय है। हमारी सरकार किसानों की सरकार होगी, कुछ सरकारी उद्योगपतियों की नहीं होगी। राहुल के तेवर और न्याय यात्रा में उमड़ रही भारी भीड़ ने मोदी सरकार की नींद। जनवरी यानी आज से संसद में बजट सत्र शुरू हुआ है। राष्ट्रपति ने सत्र की शुरुआत में सरकार की उपलब्धियों को बताया, तो पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों पर तंज कसते हुए उन्हें आदतन हुड़दंगी कहकर उनसे प्रायश्चित करने को कह दिया। पीएम मोदी के बयान पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी है। प्रधानमंत्री जी ने संसद के बाहर बयान दिया। हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि कैसे उनकी सरकार संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। संसद के पिछले सत्र में दोनों सदनों से अभूतपूर्व 146 सांसदों को निलंबित करके केवल 3 दिनों में 14 विधेयक पारित किए गए। मौजूदा लोकसभा में 1 घंटे से भी कम चर्चा में 172 में से 64 विधेयक पारित हो चुके हैं। 17वीं लोकसभा की इसी अवधि में राज्यसभा में 1 घंटे से भी कम चर्चा के साथ 61 विधेयक पारित किए गए। वर्तमान लोकसभा अपना 5 साल का कार्यकाल उपाध्यक्ष के बिना पूरा करेगी। ये पद पारंपरिक रूप से विपक्षी सदस्य के लिए आरक्षित है। इससे पता चलता है कि कैसे निरंकुश मोदी सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है और विपक्ष की आवाज का गला घोंट रही है। 17वीं लोकसभा जो 9 फरवरी को समाप्त होने वाली है, अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली सभी लोकसभाओं की तुलना में सबसे कम दिनों तक बैठेगी। ये बताता है कि कैसे मोदी सरकार संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करने पर तुली हुई है। प्रधानमंत्री द्वारा रिकॉर्ड संख्या में विधेयक पारित करने के सभी दावों के लिए उनके पहले कार्यकाल में दोनों सदनों द्वारा 179 विधेयक पारित किए गए और उनके दूसरे कार्यकाल में 213 विधेयक पारित किए गए, जो भाजपा के व्यापक व्यवधान के बावजूद यूपीए 1 के तहत पारित 297 विधेयकों और यूपीए 2 के तहत पारित 248 विधेयकों से कम है। पिछले 2 दशकों के आंकड़े बताते हैं कि संसद में सबसे अधिक व्यवधान 15वीं लोकसभा 2009 से 2014 के दौरान हुए, जब भाजपा प्रमुख विपक्षी दल थी। तो ये भाजपा ही है जिसने संसद का अपमान किया है, विपक्ष नहीं। लोकतंत्र संकट में है, सौजन्य भाजपा। सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ, जो 74 मिनट तक चला और अपने भाषण में उन्होंने चंद्रयान, शिक्षा व आतंकवाद का जिक्र करते हुए सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया, जिस पर कटाक्ष करते हुए विपक्षी नेताओं का कहना है कि राष्ट्रपति ने जनता के मतलब की कोई बात नहीं कही। अभिभाषण में रोजगार का कोई जिक्र। इलेक्शन के मुद्दे को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम से 3 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट तलब की है। आप और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से धांधली के आरोप लगाए गए हैं, साथ ही चुनाव अधिकारी पर सवाल उठाए गए हैं। मंगलवार को घोषित नतीजों में बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर ने जीत हासिल की थी। उन्हें 16 वोट मिले, जबकि आप के कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले। कुलदीप को मिले 8 वोट रद्द कर दिए गए थे और इसके बाद से ही ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। इस संबंध में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी थी। कुमार ने आरोप लगाए थे कि कोर्ट के आदेश के उल्लंघन में ये चुनाव हुआ है। साथ ही उन्होंने नए चुनाव कराने की भी अपील की है। याचिका में प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर भी सवालिया निशान उठाए गए हैं। याचिका में कहा गया था
कि अधिकारी के सामने 3 टोकरियां थीं। इनमें से एक आप के उम्मीदवार, एक भाजपा के उम्मीदवार और तीसरी अवैध मतों के लिए थी। वीडियोग्राफी से ये साफ हो गया है कि अधिकारी ने सिर्फ कंफ्यूजन बनाने के लिए एक टोकरी के मतों को दूसरी में मिला दिया। इस दौरान उन्होंने जालसाजी और छेड़छाड़ कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में नए चुनाव कराने के निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था। खास बात यह है कि इससे पहले हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर ऑफ चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 3 पदों पर 30 जनवरी को चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पेश अधिवक्ता अनिल मेहता ने बताया था कि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को आज कोई राहत नहीं दी है। चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी हुआ है, जिसका जवाब दिया जाएगा। वहीं याचिकाकर्ता के वकील फैरी सोफत का कहना है कि हाईकोर्ट ने आज चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया। 26 जनवरी 2024 को इस मसले पर दोबारा सुनवाई होगी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का वीडियो, जिसमें वो सरेआम वोट से टैपरिंग करते हुए दिख रहा है, इस क्लिपिंग को अदालत को एक पेन ड्राइव में दिया गया है। हमने अदालत में बताया कि कैसे चुनाव की प्रक्रिया से प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने